गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा क्लास में और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी, जल्दी से बताइएगा। तो आज का जो टॉपिक आपका है वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अब तक हम जो संज्ञा और विशेषण पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बेस। हम बना रहे थे बेस अपनी इस टॉपिक का जो आज होने वाला है, जिसका नाम है संज्ञा से बनने वाले विशेषण, है ना। संज्ञा से जो विशेषण बनने हैं उन्हें हम पढ़ रहे थे। आप लोगों को मैं दिखाई दे रही हूँ? ऑडियो वीडियो विजुअल मतलब ऑडियो वीडियो सब आपके लिए क्लियर है? अगर है तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है संज्ञा से विशेषण। हम कैसे बनाते हैं ये हमें देखना है। अब हम संज्ञा समझ चुके हैं और विशेषण में हमें गुणवाचक विशेषण अधिक जरूरी था, हम वो भी समझ चुके हैं। बताइएगा दिक्कत तो नहीं है? बहुत सी चीजें तो इसमें काम ही नहीं कर रही। ओके, ठीक। अब संज्ञा आपको पता है 5 प्रकार की है। इन 5 प्रकार की संज्ञा से ही विशेषण बन सकता है ना। इन 5 प्रकार की संज्ञा से ही विशेषण बन सकता है। हो जाती है, कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है। जैसे मैं कहूं कुछ है बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से विशेषण बनता है, आप बोलेंगे बनते हैं। कुछ जातिवाचक संज्ञा भी हैं, इनसे भी विशेषण बनता है, मैं कहूंगी हाँ बन जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं समूहवाचक संज्ञा से विशेषण बन जाता है, मैं कहूंगी हाँ बन जाता है, कभी कभी बन जाता है, देखेंगे अभी कैसे बनता है। मैं कहूं समूहवाचक संज्ञा से विशेषण बनता है, आप कहेंगे बन सकता है मैम। और है द्रव्यवाचक संज्ञा, यही है भैया, लिखते रहो कमेंट बॉक्स में, या कुछ और है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और अंतिम है कौन सी? भाववाचक संज्ञा। सबसे ज्यादा पूछी जाते हैं भाववाचक संज्ञा से विशेषण, और विशेषण से संज्ञा भी बन जाते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब तो वॉइस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बताइए यही है? आप बोलेंगे हाँ। विधियां कौन सी होती हैं? विधियां कौन कौन सी होती हैं? तो बेटा प्रत्यय विधि होती है। कौन सी विधि होती है? प्रत्यय विधि। संज्ञा में मतलब संज्ञा में क्या जुड़ता है बेटा? संज्ञा में जुड़ेगा क्या? प्रत्यय। क्योंकि आप जान चुके हैं कल प्रत्यय क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय क्या होते हैं। तो आप कहेंगे वे शब्दांश, वो वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नयापन ला दें, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। बताइएगा, शब्द के अंत में जुड़कर उसमें नयापन ला दें तो उसे हम क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे उसे ही फिर हम प्रत्यय कह देंगे। क्लियर है? बताएं क्लियर है? अगर क्लियर है तो चलिए आगे देखते हैं। प्रत्यय कुछ भी हो सकते हैं, बताइएगा। प्रत्यय कुछ भी हो सकते हैं, ये हो सकता है, एक हो सकता है, बताओ। ये हो सकता है, एक हो सकता है, आलू हो सकता है, हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल हो सकते हैं। इसी बंद करना पड़ेगा। बताओ बताओ बताओ। है ना, यही हो सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल। ऐप क्यों नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा होगा ऐप? ऐप तो चलना चाहिए, ऐप तो चलना चाहिए, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। आज तो दिक्कत नहीं है। मैं एक बार आपके कमेंट्स फिर से देख लेती हूँ। बताओ। हम्म, सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही। अक हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, डैश 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 में बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है,
हमें जोड़ने हैं संज्ञा में प्रत्यय। तो सबसे पहले हम जानेंगे इक प्रत्यय का कुछ नियम होता है। अब इन्हें जोड़कर क्या बनेगा, देखो अक जोड़ के विशेषण नहीं बनता तो मैं इसको अभी नहीं लिखवा रही, इस अक जोड़ के संज्ञा बन जाता है। इन्हें जिन्हें जोड़ जोड़ के विशेषण लगता है हम धीरे धीरे उन्हें समझ लेंगे। ठीक है, आज भी प्रॉब्लम है ऐप में। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी, ये जो इक प्रत्यय है ना, इक प्रत्यय, ये जो जब इक प्रत्यय जुड़ता है संज्ञा में, जुड़ेगा किसमें, इक प्रत्यय जुड़ता है कहाँ, संज्ञा में, संज्ञा में, तो सबसे पहली बात तो याद रखो ये सदैव विशेषण बनाता है। क्या बनाता है बेटा, सदैव विशेषण बनाता है। क्या बनाता है, सदैव विशेषण बनाता है। इसके अलावा ये कुछ और नहीं बनाता। ठीक है, इसकी वर्तनी में क्या आता है नियम, वो वर्तनी शुद्धि में देख लेंगे, फिलहाल आपको विशेषण बनाना सिखाएंगे। ठीक है, ये प्रत्यय जुड़ता है संज्ञा में तो भी सदैव विशेषण बनता है। संज्ञा में ये प्रत्यय जुड़ता है तब भी क्या बनता है, ये जुड़ता है तब भी क्या बनता है, विशेषण बनता है, विशेषण बनता है। और बताऊं, इत, इत, इत भी लगा लो, इत, बताओ तब भी क्या बनता है, विशेषण बनता है। इसके अलावा संज्ञा में जुड़ता है इत प्रत्यय तो भी क्या जुड़ता है, विशेषण बनता है, तब भी क्या बनता है, विशेषण बनता है। चलिए मुझे बताइएगा कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा और उसमें हम जोड़ेंगे विशेषण। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइएगा और उनमें हम जोड़ेंगे प्रत्यय, उनमें हम जोड़ेंगे प्रत्यय और बनाएंगे क्या, विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण हम बनाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम क्या बनाएंगे, विशेषण बनाएंगे। बताओ, तैयार हो, तैयार हो। चलिए, तो जैसे मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे बात करूं, ऐप में एरर आ रहा है, कोई बात नहीं। जैसे मैं आपसे बात करूं, सबसे ज्यादा ये बनते हैं किससे, स्थानों से बनते हैं, सबसे ज्यादा ये स्थानों से बनते हैं। जैसे मैं कहूं भारत, भारत, भारत तो भैया एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताओ है या नहीं है, बताओ भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं है, बताओ बताओ, है, बिल्कुल है। मैं कहूं बनारस, बनारस है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिल्कुल। मैं कहूं राजस्थान है व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप कहेंगे है। मैं कहूं जोधपुर, क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आप कहेंगे मैम बिल्कुल है। मैं कहूं जयपुर, क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आप कहेंगे है। बताओ, अब इनमें विशेषण बनाने के लिए मुझे कौन सा प्रत्यय लगाना पड़ेगा, किसी में ई किसी में ई, है ना। जैसे मैं भारत में जोड़ दूं ई, ई, बनारस में जोड़ दूं ई, राजस्थान में जोड़ दूं ई, बताइएगा ये। मैं कहूं जोधपुर में मैं जोड़ दूं ई, जयपुर में मैं जोड़ दूं ई, तो क्या ये विशेषण बनेगा, तो आप क्या नाम है, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा, तो मैम देखो, भारत में ये जोड़ा तो क्या बनेगा, भारतीय बनेगा, भारतीय, हम कहेंगे भारतीय लोग, समझ गए। हाँ, मैं आपसे कह दूं कि बनारस में ई जुड़ेगा, ये मैं यहां संज्ञा लगा रही हूं बताने के लिए कि ये क्या है, विशेषण है। मैं कह दूं बनारस में क्या जुड़ जाएगा, आपसे पूछा जाए बनारस में जुड़ेगा ई, ये क्या हो जाएगा, बनारसी, बनारसी। जैसे बनारसी साड़ी, बनारसी पान बड़ा फेमस है, आपको पता है या नहीं है, बिल्कुल। मैं कहूँ जयपुरी, जयपुर का क्या फेमस है भैया, बताओ मुझे जल्दी से, तुम्हारे यहाँ जयपुर का क्या फेमस है, बताओ, है ना। हम कहेंगे जयपुरी चुनरी, जयपुरी चुनरी, चुनरी, है ना।
चुनरी जिसे दुपट्टा बोलते हैं। जोधपुरी, जोधपुरी बताओ, जो भी तुम्हारे जोधपुर का फेमस हो मुझे बताओ, है ना, हमारे जोधपुर का। ओके, ये तो राजस्थान था ना, रुको, राजस्थान था ना, ये तो राजस्थान और ई मिलकर क्या बन जाएगा, राजस्थानी। राजस्थानी लोग लिख दो, कुछ मत लिखो, राजस्थानी लोग लिख दो। जयपुरी, जयपुरी चुनरी, चुनरी, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा और भी होते हैं, हाँ, जूती भी मिलती है, ओके, जोधपुरी जूती भी मिलती है, बहुत बढ़िया। लो जूती लिख दे रही हूं मैं, ठीक है, इसे कितनी है, चलो। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या है, संज्ञा से बनने वाले विशेषण हैं। क्या है, हाँ जी, अब मुझे नहीं पता फॉर श्योर, बताइए। हाँ जी, इस तरह से और भी संज्ञा बनती है मैम, बिल्कुल बनती हैं। जैसे मैं लिख दूं यहीं, अब इसमें ना थोड़ा सा शिफ्ट है तो चल तो गया ये, और बताऊं मैं, बिल्कुल बता देती हूँ। ये इसको इस साइड कर देते हैं, बीच में कर देते हैं, ये लीजिए। आप कहेंगे मैम हिमालय, हिमालय से क्या बनेगा, हिमालय से क्या बनेगा, हिमालय से, हिमालय में ई जोड़ दो, क्या बन जाएगा बताओ, हिमालय में ई जोड़ दो, है ना। इसके अलावा और बताओ, बताओ, बिल्कुल हिमालय में जब ई जोड़ोगे आप कहोगे हिमालयी नमक, हिमालयी लोग, हिमालयी, हिमालयी वनस्पति लिखो ना, सबसे ज्यादा तो वनस्पति फेमस है, वनस्पति, बताओ, बताओ। मैं लिख दूं हैदराबाद, हैदराबाद बड़ा फेमस है, हैदराबाद का क्या बिरयानी, हैदराबाद में ई जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी, हैदराबादी बिरयानी, बिरयानी, ठीक है, बताओ, हैदराबादी बिरयानी, है ना। बताओ, चाचा तो बेटा जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा ना, फिर जातिवाचक में आ जाएगा ना, इसलिए, ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल। नागौर से क्या बनता है, लो, नागौर से, नागौर से नागौरी चाय, नागौर धन ई, तो क्या हो जाएगा, नागौरी चाय, नागौरी चाय, बताओ, बताओ। बीकानेरी, ओके, बीकानेर, बीकानेर में लगाया मैंने क्या ई, ये बन गया बीकानेरी, बीकानेरी भुजिया, बहुत बढ़िया, बीकानेरी भुजिया, बताओ, क्लियर है। हम्म, बताओ। ये सब बन गए, मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण बनाकर दिखा दिए। मुंबई को नहीं सुना आपने, मुंबई, मुंबई से भी देख लो, मुंबई, और इसी में जोड़ दिया जाता है या, ई तो पहले से लगा हुआ है या, तो ये क्या बन जाता है, इया लगाते हैं, मुंबई में इया लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, मुंबईया, मुंबईया आम, मुंबईया आम, समझ रहे हो, बताओ, बताओ जी, समझ गए, अगर समझ गए तो मैं आगे बढ़ूं, समझ गए तो मैं आगे बढ़ जाऊं,
जरूरी नहीं है हर व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बने, ये भी ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है हर व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप जातिवाचक संज्ञा बन पाओ। इलाहाबाद से इलाहाबादी अब आप कर लोगे। कुछ जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना बेटा। जातिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा बनाना जरा, बनाओ। इनसे बहुत ज्यादा बन जाती हैं। जैसे हम कहते हैं, कुछ भी बता दो, पर्वत, पर्वत, ठीक है, इसमें जोड़ो ई। मैं कहूं किताब, किताब, तो आप कहेंगे किताब में जोड़ो ई, है ना। और बताओ, इसके अलावा आप कहोगे चाचा, एक बच्चे ने बताया चाचा धन एरा, एरा, बताओ। मामा धन एरा, मामा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आप बताओ। और बताओ जातिवाचक संज्ञाएं। देश, हाँ जी, देश धन ई, बताओ। तो आप कहेंगे मैम देखो, पर्वत धन ये पर्वतीय होगा, पर्वतीय होगा, ठीक है। किताब धन ई किताबी होगा, किताबी होगा, ठीक। चाचा धन एरा चचेरा होगा, और मामा धन एरा ममेरा होगा, ठीक। और देश धन ई देशी होगा। अब इनमें संज्ञा जोड़ लो। पर्वतीय, औषधि, औषधि। आप सोच रहे होगे मैम किताबी का क्या अर्थ हुआ, हम कहते हैं ना ये तो किताबी ज्ञान है, तुम्हें सामाजिक ज्ञान नहीं है, ये तो क्या है बेटा। ये जो विकास आप कह रहे हो ना, प्रत्यय का नियम अलग होता है। मुंबई धन इया, मुंबईया कैसे बन गया चाचा धन एरा, चचेरा कैसे बन गया, आ और ए मिलके तो फिर आए बनना चाहिए था, चचेरा बनना चाहिए था। प्रत्यय में संज्ञा के नियम नहीं लगते, ठीक है। हाँ जी, या भी लगा देते हैं, बहुत सी जगह आपको यहाँ या भी लगा मिल जाएगा, मैटर ये नहीं करता। यहाँ पे आपको खाली या लगा हुआ भी मिल जाएगा, मैटर ये नहीं करता कि आप आ बनाएंगे या बनाएंगे या इया लगाएंगे, या भी लगा सकते हैं। जैसे दयालु में कई जगह आपको आलू लगा मिल जाता है, कई जगह लू लगा मिल जाता है ना। तो मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि ये विशेषण बन रहे हैं। बेटा अब हर किसी का बने, मैं बता तो रही हूँ, सोमवती पुनिया जरूरी नहीं है हर किसी का विशेषण बन ही पाए, है ना। किताबी कीड़ा भी बोल देते हैं, बहुत बढ़िया। और बता दो, और बता दो, शहर, शहर धन ई, शहर धन ई, बताओ। शहर धन ई, नगर धन ई, नगर धन ई, बताओ, बताओ बताओ बताओ, है ना। तो आप कहेंगे शहर धन ई मिलकर शहरी बनेगा, क्या बनेगा, शहरी बनेगा। नगर धन ई मिलकर, ये मिलकर नगरीय बनेगा, नगरीय बनेगा, ठीक है। बताओ, बताओ कुछ अपनी तरफ से भी। कहाँ दिखी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये पर्वतीय औषधि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ये व्यक्तिवाचक ओ सॉरी, मैंने ही लिखवा दिया, मैंने ही गलत लिखवा दिया। विशेषण, आपको भी पता है विशेषण बना रही हूं बेटा, आपको भी पता है ना। हाँ, राष्ट्रधन ये राष्ट्रीय, बिल्कुल, है ना। राष्ट्रधन ये, राष्ट्रधन ये, ये, बताओ। बताओ जी।
क्लियर? और बता दो, एक दो अपनी तरफ से भी बताओ। शहरी लोग, नगरीय संस्कृति, संस्कृति। अभी हम भाववाचक संज्ञा भी देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज, ध्वज। बताओ। हाँ जी, राष्ट्रीय खेल भी हो सकता है, ध्वज भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मिठाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। एंथम भी हो सकता है, नेशनल एंथम भी तो होता है ना, राष्ट्रीय गान। बताओ। इसके अलावा शहर, गांव, किताब, पशु। पशु में जैसे ही, बल्कि पशु मत लिखो, पशु मत लिखो, वो मैं उससे तो भाववाचक संज्ञा बनेगी, पशु से पशु। हाँ, तूफान से तूफानी, वेरी गुड। तूफान, तूफान, धन ई, ठीक है। बताओ, इनसे क्या बन जाएगा, इससे क्या बनेगा, तूफान धन ई बनेगा तूफानी, तूफानी, तूफानी। बताओ। क्लियर? हाँ जी, खगोल से खगोल ये बन जाएगा, है ना। तूफानी बारिश कह सकते हैं ना, बारिश, तूफान के साथ जो बारिश आती है, तूफानी बारिश। आपसे कह दो खगोल, खगोल धन ये, खगोल धन ये मिलकर क्या बनेगा बेटा, खगोलीय बनेगा, खगोलीय बनेगा। अब अलग अलग लिखवाने की तो जरूरत नहीं है। बताओ, खगोलीय पिंड। अब अलग अलग लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, अब तो सारे एक में लिखवा दे रही हूं, आप समझ तो गए होंगे। बताओ, आपसे मैं पूछूं बेटा, बनाना भाववाचक संज्ञा से विशेषण, भाववाचक संज्ञा से विशेषण, सबसे ज्यादा इससे ही पूछे जाते हैं, संज्ञा से विशेषण, विशेषण। बताओ। आप कहेंगे, मैं सबसे पहले लिखूं, प्रेम से क्या बनेगा, प्रेम से क्या बनेगा, ई जोड़कर, ई जोड़कर। बताओ, प्रेम से क्या बनेगा, प्रेमी बनेगा। हाँ जी, प्रेम से क्या बनेगा, प्रेम से बनेगा प्रेमी, प्रेमी। बताओ, बनेगा। अब प्रेमी व्यक्ति हो सकता है, दुख बनाओ, दुख लिख दो, दुख से क्या बनेगा, हाँ, दुख से क्या बनेगा बेटा, दुख से दुख धन ई, हर्ष धन इत, हर्ष धन इत। बताओ, धर्म धन इक, धर्म धन इक। बताओ, दुख धन ई, दुखी, हर्ष धन इत, हर्षित। बताओ, धर्म धन इक, धार्मिक, संस्कृति भाव है, आपको पता है, संस्कृति धन इक, इक क्या है, सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक है या नहीं है। बताओ, और कुछ अपनी तरफ से भी बता दो। भाववाचक संज्ञा तो मैंने बहुत सारी बताई है, 1 मिनट मुझे बैठ जाने दो। हाँ जी, बताओ। बिल्कुल। दया धन आलू, कृपा धन आलू। बताओ,
दयालु, दयालु, ये क्या हो जाएगा? कृपालु, कृपालु। भय से क्या बनेगा बेटा? भय से क्या बनेगा? भय से क्या बनेगा? भयम, ऐसे करके भय धन कर क्या बन जाता है? भयंकर। देखो, और बताओ, मैं आपसे कहूं भ्रम धन इत क्या बनेगा? इत क्या बनेगा? बताओ। श्रद्धा धन, आलू या लू दोनों मिल जाता है, लिखा हुआ बताने ना क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे भय धन कर भयंकर, भय करने वाला। ठीक है, भ्रम धन इत भ्रमित, भ्रमित। श्रद्धा धन लू श्रद्धालु, श्रद्धालु हो जाएगा। क्लियर है? श्रद्धालु हो जाएगा। ठीक है, उत्साह धन इत उत्साहित हो जाएगा। वेरी गुड। और लिख लो इसी में, उत्साह धन इत, उत्साह धन इत। बताओ, उत्साह धन इत। अच्छा, आलू कौन सा प्रत्यय? आलू तो प्रत्यय है, क्यों नहीं होगा? करुणा धन में, करुणा में, करुणा धन में। बताओ। हाँ जी, भोलापन, भोला तो व्यक्ति हो गया ना, तो भोलापन तो भाववाचक संज्ञा, भोला तो खुद में विशेषण है ना। हाँ, अच्छा धन आई, अच्छा धन आई। अच्छा धन ई भी लिख के मिल, अच्छा ई, अच्छा धन ई, बुरा धन ई। आई नहीं लगाने की जरूरत है, ई से भी बन जाएगा। बुरा धन ई, ठीक है, इससे भी बन जाएगा। अब आप समझो, भला धन ई, भलाई है ना। आप कहेंगे उत्साहित, उत्साहित। आप कहेंगे करुणा में, करुणा में। ठीक है, अच्छाई, अच्छाई। बुराई, बुराई। हे ईश्वर हिम्मत दो। ये सब क्या है? ये सब क्या है? बताओ। हाँ जी, ये सब विशेषण है। ठीक है, हाँ जी। किससे बने हैं? भाववाचक संज्ञाओं से बने हैं। अच्छा बेटा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक से बहुत ज्यादा विशेषण तो हमें देखने को मिलते नहीं है। जितने जरूरी होंगे उतने हम बता देंगे, जितने हमें जरूरी होंगे उतने हम, इसमें आप बहुत सारे लिख सकते हो। अब जैसे निंदा धन ये, निंदनीय, अब अलग लिखवा दे रही हूं, निंदनीय, निंद, निंदनीय, निंदनीय, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, वंदनीय, वंदनीय, है ना। ये सब आपको देख लेने हैं, आप कर लोगे, मुझे पता है आराम से। कोमल धनता, कोमल तो विशेषण है, भाव विशेषण से भाववाचक संज्ञा थोड़ी बनानी है राहुल, भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाना है। आगे बढ़ जाती हूं, मैं आपको बता दूं कुछ समूहवाचक संज्ञा, समूह एवं द्रव्यवाचक संज्ञा से विशेषण। कम ही बनते हैं, एक साथ लिखवा देती हूं। संज्ञा से विशेषण, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ कंटेंट आपको पूरा पहुँच जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, कंटेंट आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, कंटेंट आपको पूरा मिल जाएगा। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो समूह में, आप लिखो समूह धन ई, सॉरी समूह धन इक, समूह धन इक, समुदाय धन इक, समुदाय धन इक। बताओ, तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना, समूह धन इक सामूहिक होगा, सामूहिक हो जाएगा,
समुदाय धन एक सामुदायिक हो जाएगा, सामुदायिक हो जाएगा। बताओ, सामुदायिक हो जाएगा, है ना, सामुदायिक हो जाएगा। इतना तो आपको पता चल रहा होगा। संग धन ईए, संग धन ईए, संग धन ईए। बताओ बताओ। दल धन ईए, कहते हैं ना निर्दलीय है वो, तो दल धन ईए मिलकर क्या बनता है, दलीय बन जाता है। जो जिस धन से, है ना, संघीय, संघीय, दलीय। ठीक, इधर मैं लिखवा देती हूं एक साइड में द्रव्यवाचक संज्ञाओं से, द्रव्यवाचक संज्ञाओं से लिखवाना जरा बेटा। आप कहोगे स्वर्ण, स्वर्ण, तो स्वर्ण से क्या बन जाता है, तो स्वर्ण से बेटा स्वर्णिम बन जाता है। ये स्वर्णिम अवसर है, इम लगा है इसमें, स्वर्णिम है। क्या है, स्वर्णिम है। और बताओ, और बताओ। आपसे पूछा जाएगा पानी से, पानी से क्या बन जाएगा, पनीला नहीं सुना है आपने, पनीला मतलब जो पानी से युक्त हो, पनीला, पनेला भी बोल देते हैं, बहुत जगह पनेला भी बोल देते हैं। है तो विशेषण ही, बताओ, है तो विशेषण ही, बिल्कुल है। स्वर्ण से बन गया, बिल्कुल। तेल से तैलीय होता है, तैलीय त्वचा है, तेल में ये लगा दिया जाता है, फिर क्या बनता है, ये त्वचा तैलीय है, बच्चे की त्वचा तैलीय हो रही है। सुना होगा आपने, बताओ बताओ, सुना है या नहीं सुना है, सुना है या नहीं सुना है, मैं ही कह रही हूं। कहीं ऐसा कोई हो कि भैया पता तो था नहीं हमें, बस मैम ने बताया तो पता चल गया, मैम ने बताया है तो ही पता चला है। दूध से दूधिया, दूध से क्या बनता है, दूधिया बनता है, दूध देने वाला। और दूधिया त्वचा भी कहते हैं, बच्चे की त्वचा दूधिया है, मतलब दूध जैसे रंग की है। ठीक है, हाँ जी। एक के टुकड़े नहीं किए मैम, इनके टुकड़े करो। क्या बात करते हो, थोड़ा बहुत अपने आप भी करोगे नहीं करोगे, मैंने यहाँ सबके टुकड़े करे हैं, 4 शब्दों के टुकड़े अपने आप नहीं करोगे, थोड़ा बहुत होमवर्क भी होता है। ठीक है, करो, खूब करो, आराम से करो, थोड़ी मेहनत अपने आप भी करो। ठीक, मैं आपकी क्लास इतनी ही रखूंगी क्योंकि इससे ज़्यादा मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। और थैंक यू, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।